Good morning, everybody. Students, today I will start limit shortcut trick. स्टूडेंट, आज हम लोग जानेंगे लिमिट शॉर्टकट ट्रिक के बारे में। इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन जो हम लोग पढ़ते हैं लिमिट में, रेशनलाइजेशन मेथड, और फिर आपने पढ़ा होगा फैक्टराइजेशन, तो इन सारे कंसेप्ट को हम बनाने में 5 से 10 मिनट का टाइम लेते हैं। और मैं आपको बताएंगे इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको मुश्किल से 3 सेकंड लगेंगे, 2 से 3 सेकंड लगेंगे आपको बनाने में। तो जानिए कैसे हम लोग बनाएंगे, आज इसी के बारे में आपको बताने वाले हैं कुछ कंसेप्ट। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 0 रूट ओवर 1 माइनस एक्स क्यूब माइनस रूट ओवर 1 प्लस एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3x क्यूब है, तो इसकी वैल्यू क्या होगा? तो -1/3 होगा। कितनी आसान है। अब देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0 रूट ओवर 1 प्लस 3x माइनस रूट ओवर 1 माइनस 3x डिवाइड बाई tan x अगर रहे, कोई पूछे इसकी वैल्यू क्या होंगी, तो डायरेक्ट बता दीजिए इसकी वैल्यू 3 होगा। फिर आपसे पूछे लिमिट x टेंड्स टू 0 रूट ओवर क्यूब रूट 1 प्लस tan x माइनस क्यूब रूट 1 माइनस tan x डिवाइड बाई x रहे, तो पूछे इसकी वैल्यू क्या होंगे, तो बताएगा 2/3 होंगे। उसी प्रकार अगर कोई पूछे लिमिट x टेंड्स टू 0 5x माइनस 1 डिवाइड बाई रूट ओवर 1 प्लस एक्स 1 रूट ओवर 1 प्लस एक्स माइनस 1, इसकी वैल्यू क्या होंगे, तो आप बिना सोल्व किए हुए डायरेक्ट बता सकते हैं 2 log 5 होगा। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन कैसे बना लिए, कैसे इतने कैलकुलेट कर लिए, तो ये बहुत ही आसान मेथड है, आप लोग भी इतनी फास्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोग चाहते हैं कि आप भी 3 सेकंड के अंदर क्वेश्चंस को बनाएं, तो कृपया कर वीडियो को पूरा देखिए और ध्यान से देखिए। देखिए इस क्वेश्चंस को बताने के लिए आपको मैं कुछ कंसेप्ट बताने जा रहे हैं, उस चीज को आपको ध्यान रखना है। वो कंसेप्ट अगर आपको क्लियर है तो आप 3 सेकंड में क्वेश्चन को बना सकते हैं। इसके अलावा आपको कुछ और ध्यान देने की जरूरत है कि आप कुछ कैलकुलेशंस को मेंटली कीजिए ताकि आपका टाइम बच सके। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला मैं एक आपको बताने जा रहे हैं कंसेप्ट 1 प्लस एक्स प्लस होल पावर अगर n रहता है, बाइनोमियल थ्योरम में हम लोग पढ़े हैं, तो फॉर्मूला होता है 1 प्लस nx, फिर प्लस होता है n माइनस 1 एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस n माइनस 1 n माइनस 2 एक्स क्यू अपॉन 3 फैक्टोरियल अप टू डॉट डॉट। ये बहुत बड़ा सीरीज होते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, लिमिट में अगर बहुत बड़ा अगर इस 1 प्लस एक्स पर n है, तो इसकी एक फ्रॉक्स वैल्यू अगर हम लोग निकालने पड़े तो हम लोग 1 प्लस nx लिख सकते हैं, जहां लिख सकते हैं लिमिट x टेंडिंग टू 0। अगर लिमिट x टेंडिंग टू 0 अगर रहता है 1 प्लस एक्स पर n का 1 प्लस nx लिख सकते हैं। अब इसमें एक चीज ध्यान रखना है आपको, जहां ये होनी चाहिए 1 प्लस nx, ये अगर माइनस रहेगा तो यहां पर आपको माइनस भी लिखना पड़ेगा, अगर प्लस माइनस है तो प्लस माइनस में जाएंगे, मतलब जो भी पावर है ये मल्टीप्लाई आ जाएगा 1 प्लस nx। पावर में अगर फ्रैक्शन में रहे या इंटीजर रहे आप मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये अगर इस चीज को अगर आप याद रखते हैं तो बहुत आसानी से बना सकते हैं। इसके अलावा कुछ और फॉर्मूला बता देते हैं जो आपको याद रखना है। ये इसके अलावा कुछ फॉर्मूला और भी है, जो देखिए एक फॉर्मूला लिमिट x टेंड्स टू 0 a पर x माइनस 1 अपॉन एक्स, इसकी वैल्यू log a होता है, आपने पहले पढ़ा होगा। इसका भी कहीं कहीं यूज डायरेक्ट कर देना होता है। फिर और फॉर्मूला बताए हैं, एक फॉर्मूला और याद रखिएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x अपॉन x की वैल्यू क्या होते हैं, 1 होता है। ठीक है, इसके अलावा और भी जानते होंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x की वैल्यू क्या होते हैं, 1 होते हैं। बस इतना काफी है, इतना से ही आपको क्वेश्चन सब समझ में आएंगे। तो देखिएगा हम लोग अभी कुल कंसेप्ट बताने जा रहे हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करेंगे, हम लोगों ने अभी क्या फॉर्मूला पढ़े, 1 प्लस माइनस एक्स पर होल पावर अगर n होता है तो 1 प्लस माइनस nx लिखते हैं, यही लिखते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखिए थोड़ा सोल्व कर करके लिखेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 प्लस एक्स क्यूब, यहाँ पर क्या है, रूट का मतलब होता है, इस यहाँ आपका रूट के अंदर क्या होता है 2, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स क्यूब
इसको हम लोग रूट ओवर 1 माइनस एक्स क्यू को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस एक्स क्यू पर होल पावर 1/2 ऐसा लिख सकते हैं। अब ये 1/2 जो आपका पावर में है वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, क्योंकि 1 प्लस एक्स पर पावर n होता है तो 1 प्लस एन एक्स लिखते हैं। अगर 1 माइनस एक्स पर n रहेगा तो 1 माइनस एन एक्स लिखेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग 1 माइनस एक्स क्यू पर होल पावर 1/2 है, तो इसको आप लिख सकते हैं 1 माइनस 1/2 एक्स का क्यूब, ऐसा लिख सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इसको 1 माइनस 1/2 एक्स क्यूब ऐसा लिख सकते हैं। माइनस उसी प्रकार 1 प्लस एक्स क्यू पर रूट है, इसको हम लोग होल पावर 1/2 ऐसा हम लोग ब्रेक कर लेंगे। 1 प्लस एक्स क्यूब है पर होल पावर 1/2, रूट का मतलब क्या होता है, उस पर पावर 1/2। अब ये 1 प्लस एक्स पर n क्या होता है, 1 प्लस एन एक्स। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स क्यूब, तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1/2 एक्स क्यूब हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस 1/2 एक्स क्यूब डिवाइड बाय 3x के क्यूब ऐसा हो जाएगा। अब थोड़ा सा सोल्व कीजिए इसको, देखिए -1 से +1 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपका बच गया -1 कितना दिया हुआ है, -1/2, तो -1/2 एक्स क्यूब है और ये -1/2, तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा -x क्यूब डिवाइड बाई 3x का क्यूब और लिमिट x टेंडिंग टू 0, तो x क्यू से x क्यू कैंसिल हो गया तो आपका बच गया -1/3, ये आंसर हो गया, ठीक है। 1 माइनस एक्स क्यूब का रूट है, रूट का मतलब 1 माइनस एक्स क्यूब पर होल पावर 1/2, तो 1 प्लस एक्स पर एन बाइनोमियल थ्योरम की मदद से 1 प्लस एन एक्स लिखते हैं। अगर 1 माइनस एक्स पर एन रहे तो 1 माइनस एन एक्स, तो 1 माइनस एक्स क्यूब का रूट है तो इसको 1 माइनस एक्स क्यूब पर 1/2 लिखेंगे, तो 1/2 हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 माइनस 1/2 एक्स क्यूब लिख सकते हैं। माइनस इसको भी 1 प्लस एक्स क्यूब पर 1/2, तो पावर मल्टीप्लाई तो 1 प्लस 1/2 एक्स क्यूब होगा। -1 प्लस 1 कैंसिल, -1/2 एक्स क्यूब माइनस 1/2 एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3x क्यूब, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल, तो -1/3 आ गया, ठीक है। अब हम लोग दूसरा देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 रूट ओवर 1 प्लस 3x माइनस रूट ओवर 1 माइनस 3x डिवाइड बाई tan x, इसकी वैल्यू 3 हम लोगों ने लाए, तो कैसे मैंने कैलकुलेट किया, तो सेम कंसेप्ट फिर इसमें भी लगाइए। 1 प्लस 3x पर रूट है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस 3x है तो 1 बाई ये कितना हो जाएंगे 3/2x हो जाएगा, माइनस इसका अगर हम लोग ब्रेक करें 1 माइनस 3x पर 1/2, तो इसके अकॉर्डिंग कितना होगा 1 माइनस 3/2 x हो जाएगा, और लिमिट x टेंडिंग टू 0 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा tan x। अब देखिए लिमिट x टेंडिंग टू 0, अब -1 से +1 कैंसिल हो जाएगा, 3x/2 अब माइनस माइनस प्लस 3x/2 और 3x/2 कितना हो जाएगा 6x/2 कितना होता है 3x होता है, तो हम 3x अपॉन tan x लिख सकते हैं। और हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं लिमिट x टेंडिंग टू 0 x अपॉन tan x का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, या लिमिट x टेंडिंग टू 0 tan x अपॉन x का भी वैल्यू 1 या x अपॉन tan x का भी वैल्यू 1, तो ये आपका x अपॉन tan x का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, 3 into 1 क्या हो गया 3 हो गया। लेकिन इस क्वेश्चन को मैंने इतना स्टेप भी नहीं करते मेंटली कैलकुलेट करने का, ठीक है, तो आप और ज्यादा कम समय लगेगा, ठीक है, जिस तरह से मैंने सोल्व किया। अब देखिए क्वेश्चन है आपका ये नेक्स्ट है रूट 1 प्लस tan x का क्यूब रूट है माइनस क्यूब रूट ऑफ 1 माइनस tan x डिवाइड बाई x है, तो इसमें भी 1 प्लस tan x का क्यूब रूट का मतलब 1 प्लस tan x पर होल पावर 1/3 लिख सकते हैं ऐसा। इसको हम लोग अगर बनाना चाहें तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं लिमिट x टेंडिंग टू 0, इसको हम लोग क्या लिखेंगे 1 प्लस tan x, तब होल क्यूब है तो इसको 1/3 लिख सकते हैं sin x माइनस 1 माइनस 1/3 tan x डिवाइड बाई x ऐसा लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि 1 प्लस tan x पर होल पावर 1/3 माइनस 1 माइनस tan x पर 1/3 और 1 प्लस x पर n का होता है 1 प्लस nx, अगर 1 माइनस x पर n रहेगा तो 1 माइनस nx, तो इस फार्मूला पर अगर हम लोग बैठाएंगे तो 1 प्लस 1/3 tan x हो जाएंगे माइनस 1 माइनस 1/3 tan x हो जाएगा डिवाइड बाई x हो जाएंगे।
अब देखिए -1 से +1 कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस, 1/3 tan x 1/3 tan x कितना होगा 2/3 tan x डिवाइड बाई x, लिमिट x टेंडिंग टू 0। अब हम लोग जानते हैं लिमिट x टेंडिंग टू 0 tan x अपॉन x 1 होता है, तो 2/3 इंटू 1 कितना हो जाएगा 2/3, आंसर हो गया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करने जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, लिमिट x टेंडिंग टू 0 5 पर x -1 रूट ओवर 1 प्लस x का रूट -1 है। तो यहां पर भी हम लोग बाइनोमियल का कंसेप्ट लगाते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 0 5 पर x -1 डिवाइड बाई इसको हम लोग 1 प्लस x पर 1/2 को हम लोग लिख सकते हैं 1/2x -1, क्योंकि 1 प्लस x पर 1/2 है, तो बाइनोमियल का फॉर्मूला होता है 1 प्लस x पर n 1 प्लस nx, तो 1 प्लस 1/2x हो जाएंगे। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं लिमिट x टेंडिंग टू 0 5 पर x, इसको हम लोग क्या लिखेंगे 5 पर x -1 डिवाइड बाई 1/2x। अब 2 रिवर्स हो जाएंगे, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 टू 5 पर x -1 अपॉन x। अब हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं लिमिट x टेंडिंग टू 0 a पर x -1 अपॉन x log a होता है, तो इसके अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा 2 log 5 हो गया। ठीक है, हम लोगों ने क्योंकि a पर x -1 डिवाइड बाई x की वैल्यू क्या होता है लिमिट x टेंडिंग टू 0 a पर x -1 डिवाइड बाई x, इसकी वैल्यू हम लोग log a पढ़े हैं, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 5 पर x -1 डिवाइड बाई x की वैल्यू log 5। ठीक है, तो 2 log 5 हो गया आपका। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन थे, आप लोगों को मजा आया होगा। ठीक है, और भी इस तरह के कुछ क्वेश्चंस करते हैं, जो देखिए देखिए स्टूडेंट, अब हम लोग और कुछ क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में इसी तरह के क्वेश्चंस जो अभी मैंने पीछे बताए थे, लिमिट x टेंडिंग टू 0 रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2x स्क्वायर के वैल्यू क्या होंगे बताइए आप लोग 2 सेकंड के अंदर -1/2 होंगे। उसी प्रकार लिमिट x टेंडिंग टू 0 रूट ओवर 1 प्लस 5x माइनस रूट ओवर 1 माइनस 5x डिवाइड बाई sin x, इसकी वैल्यू क्या होंगे, तो डायरेक्ट बता दीजिए 5। लिमिट x टेंडिंग टू 0 रूट क्यूब रूट 1 प्लस sin x माइनस क्यूब रूट 1 माइनस sin x डिवाइड बाई a, इसकी वैल्यू क्या होंगे, तो 2/3 होगा। उसी प्रकार लिमिट x टेंडिंग टू 0 3 पर x -1 डिवाइड बाय रूट ओवर 1 माइनस x माइनस 1, इसकी वैल्यू क्या होंगे, तो इसकी वैल्यू होगा -2 log 3, ये होगा। कितनी आसान टाइम, मुझे लगता है 5 सेकंड से भी ज्यादा कम टाइम लगे, 5 सेकंड लगा होगा टोटल क्वेश्चंस बनाने, मतलब एक क्वेश्चंस पर आपका 2 सेकंड 1 सेकंड पड़े होंगे, 1.5 सेकंड। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोगों ने किस तरह से बनाए, तो अभी मैंने आपको बताया था 1 प्लस माइनस एक्स पर n होता है, तो इसको हम लोग 1 प्लस माइनस nx लिखते हैं जब लिमिट x टेंडिंग टू 0 होनी चाहिए। ठीक है, तो अब यहां पर से देखिए 1 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट है, तो इसको हम लोग लिख सकते हो 1 माइनस एक्स स्क्वायर पर रूट ओवर 1/2, तो इस फॉर्मूला पर ब्रेक करेंगे तो ये आपका हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1/2 एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2x स्क्वायर, ये हो गया। -1 से +1 कैंसिल, -1/2 एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा -x स्क्वायर डिवाइड बाई 2x स्क्वायर, तो आपका हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 -x स्क्वायर डिवाइड बाई 2x स्क्वायर इक्वल टू -1/2 आ गया। सिमिलरली इस क्वेश्चन को अगर हम लोग करें तो लिमिट x टेंडिंग टू 0, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 प्लस 5x पर रूट ओवर 1/2, तो 1 प्लस x पर n क्या होता है 1 प्लस nx, तो यहां पर 1 प्लस 5/2x माइनस 1 माइनस 5/2x डिवाइड बाई sin x, ये लिख सकते हैं। अब देखिए -1 से +1 कैंसिल, 5x/2 अब प्लस 5x/2 10x/2 कितना हो जाएंगे 5x, अब 5x अपॉन sin x, ये आपका हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 5x डिवाइड बाई sin x इक्वल टू 5 into 1 5 आ गया, क्योंकि लिमिट
x टेंडिंग टू 0 x अपॉन साइन एक्स की वैल्यू क्या होते हैं 1, तो 5 into 1 कितना हो गया 5। इसी प्रकार 1 प्लस साइन एक्स क्यूब रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स है, तो 1 प्लस साइन एक्स पर 1/3 लिख सकते हैं। तो इसको भी अगर हम लोग बाइनोमियल के कंसेप्ट से ब्रेक करें तो 1 प्लस 3/2 साइन एक्स, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस 3/2 साइन एक्स डिवाइड बाई एक्स, लिमिट x टेंडिंग टू 0। अब देखिए -1 से +1 कैंसिल, 3/2 साइन एक्स प्लस 3/2 साइन एक्स, 3 साइन एक्स होगा और डिवाइड बाई एक्स, तो कितना हो जाएंगे आपका बताइए। ये 1/3 सॉरी 1/3, तो यहां से आप लिख सकते हैं 1/3 और यहां पर भी आपका 1/3, तो कितना हो जाएगा 2/3 साइन एक्स डिवाइड बाई एक्स इक्वल टू 2/3 आ गया आपका। क्या किए 1/3 हो जाएंगे, 1 प्लस साइन एक्स पर 1/3 है तो 2 मल्टीप्लाई हो 1/3 मल्टीप्लाई होंगे, तो 1 प्लस 1/3 साइन एक्स माइनस 1 माइनस 1/3 साइन एक्स, तो आपका 2/3 साइन एक्स बाई एक्स, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स बनता 2/3। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आए होंगे और काफी अच्छा लगा होगा। ठीक है, इसी तरह के हम रोज नए नए ट्रिक्स आपको लाते रहेंगे अलग अलग टॉपिक पर। ठीक है, तो अगर ये चैनल आपको अच्छा लगा है ये वीडियो, तो कृपया कर वीडियो को लाइक करना मत भूलें। ठीक है, लाइक सब्सक्राइब करें चैनल को और दोस्तों को शेयर करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।